जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के इस बार फिजिकल और मेडिकल दोनों साथ में हो रहे हैं और ऐसा कभी भी किसी भर्ती में नहीं हुआ कि फिजिकल और मेडिकल सब कुछ प्रोसेस साथ में कराया जाए। ये प्रोसेस जो शुरू हुआ वो सीआरपीएफ एचसीएम की वैकेंसी से शुरू हुआ। जो पैरामिलिट्री में ये शुरू हुआ सीआरपीएफ एचसीएम की वैकेंसी से शुरू हुआ, जबकि और जो एचसीएम की वैकेंसी थी सीआईएसएफ का बीएसएफ का, उनमें सारा प्रोसेस साथ में नहीं कराया गया और उनमें कोई सेकंड लिस्ट भी नहीं आई। पहले लिस्ट में ही लोग अच्छे खासे पास हो गए थे, किंतु जब से ये प्रोसेस सीआरपीएफ ने निकाला तो इन्हें बार बार सेकंड लिस्ट लगानी पड़ जाती है। जैसा कि सीआरपीएफ एचसीएम से इन्होंने शुरू किया था तो सीआरपीएफ एचसीएम में भी इन्होंने सेकंड लिस्ट लगाई थी। सेकंड लिस्ट एचसीएम में भी लगाना पड़ा। उसके बाद दूसरी वैकेंसी जो इन्होंने साथ में कराया वो था ट्रेड्समैन का। अब ट्रेड्समैन में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी सारा प्रोसेस साथ में हुआ। इसका फिजिकल, मेडिकल, ट्रेड टेस्ट सारा कुछ साथ में कराने का इन्होंने निर्णय लिया और इसमें भी इन्हें सेकंड लिस्ट लगानी पड़ गई। इसमें भी इन्हें जो है बराबर में कैंडिडेट नहीं मिल पाए वैकेंसी के बराबर। अभी फिर से सेकंड लिस्ट आ गई है 15,000 लोगों का। फिर से ये प्रोसेस कराएंगे फिजिकल, मेडिकल, ट्रेड टेस्ट। अब इसमें जो लोग पास हो जाएंगे लगभग अब इन्हें जो है कैंडिडेट मिल जाएंगे। तो अब ट्रेड्समैन में जो पिछले लोग थे, फर्स्ट लिस्ट वाले जो थे, उसमें जो पास हो गए वो समझ लेना कि उन्हें जो है सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। उनका फाइनल सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि अब सेकंड लिस्ट लगानी पड़ी है तो फाइनल कट ऑफ उनका तो नहीं जाएगा। अब इसमें से अगर कोई ज़्यादा पास हो जाता है, कोई बाहर होगा तो इसमें से होगा, बाकी पहली लिस्ट वाले लगभग सब सेलेक्ट हैं। तो यही उम्मीद क्या एसएससी जीडी में भी हो सकती है, क्योंकि एसएससी जीडी में भी अगर आप देखेंगे तो फिजिकल प्लस मेडिकल दोनों साथ में हुए हैं। तो क्या एसएससी जीडी में भी फाइनल कट ऑफ बिल्कुल नहीं बढ़ेगी? क्या सेकंड लिस्ट भी आ सकती है? ये भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि फिजिकल और मेडिकल जब साथ में होते हैं तो बहुत ही कम रेशियो रहता है और कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। ऐसा 2 वैकेंसी में देखा गया है, दोनों में इन्होंने साथ कराया और दोनों में इन्हें जो है सेकंड लिस्ट लगानी पड़ी। अब देखिए इसमें जो है ट्रेड्समैन में जो है ये 8 गुना कैंडिडेट बुलाए थे। एसएससी जीडी में भी 8 गुना ही कैंडिडेट बुलाए हैं, किंतु आपको ये चीज़ें भी ध्यान देनी होगी। अभी मैं दोनों का कंपेयर करके बताता हूँ कि इस बार कट ऑफ बढ़ेगी या फिर बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। जैसा कि एसएससी जीडी वर्सेस ये जो 2 वैकेंसी हुई थी एचसीएम की और ट्रेड्समैन का, इनका क्या रेशियो रहा, पासिंग का इतना कम रेशियो क्यों रहा और इसमें सेकंड लिस्ट क्यों लगानी पड़ी और एसएससी जीडी में कितना कट ऑफ उठ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रेड्समैन में जो है पहली बात तो इन्होंने कहा था कि 10 से 15 गुना बुलाने का, इन्होंने 8 गुना ही कैंडिडेट ट्रेड्समैन में बुलाए। अब ट्रेड्समैन में क्या है कि ट्रेड टेस्ट भी होता है, केवल दौड़ नहीं होता है, किंतु ट्रेड्समैन में जो है वो दौड़ बहुत ही आसान थी। उसमें 10 मिनट का समय मिला था, 1600 मीटर की रनिंग थी, तो इसमें दौड़ में कोई नहीं बाहर हुआ था। किंतु एसएससी जीडी में दौड़ में भी बाहर हो रहे हैं। तो ट्रेड्समैन में दौड़ में कोई बाहर नहीं हुआ था। ट्रेड्समैन में केवल ट्रेड टेस्ट जो होता है, ट्रेड टेस्ट में ही ज़्यादातर लोग बाहर हुए थे। किंतु एसएससी जीडी में फिजिकल में भी बाहर हो रहे हैं और मेडिकल में भी बाहर हो रहे हैं। और ट्रेड्समैन का जब फिजिकल हो रहा था उस समय जब हम रिव्यू कर रहे थे तो उसमें आप लोग देख रहे थे कि 200 लोग हर सेंटर पर लगभग प्रेजेंट हो रहे थे। इसमें रनिंग में से तो बहुत ही कम लोग बाहर हो रहे थे, किंतु ट्रेड टेस्ट में लगभग सभी बाहर हो रहे थे। 200 में से लगभग 40 अभ्यर्थी ही मुश्किल से पास हो पा रहे हैं फाइनल तक। इसमें भी कुछ मेडिकल में बाहर हो जा रहे थे। मैं इतना मान लेता हूँ, ज़्यादा ही मान के चलता हूँ कि लगभग 200 में से 40 कैंडिडेट जो है वो पास हो जा रहे थे, बाकी सब बाहर हो जा रहे थे। ट्रेड टेस्ट में कोई बाहर हो रहा था, कोई हार्ड टेस्ट में बाहर हो रहा था। तो ओवरऑल इसमें जो पासिंग रेशियो निकल के आ रहा था, जितना प्रेजेंट हो रहे थे उसका 20% ही, जितना प्रेजेंट हो रहे थे उसका 20% ही पास हो पा रहे थे। इसमें कारण यही रहा कि ट्रेड टेस्ट जो है वो हार्ड हो रहा था और यही कारण जो था एचसीएम में भी था, उसमें टाइपिंग हार्ड हो रही थी, उसमें भी बहुत ही कम लोग पास हो रहे थे। लगभग अगर 100 लोग गए थे तो उसमें 8 लोग, 9 लोग, 10 लोग बस ऐसे ही पास हो रहे थे। तो उसमें भी केवल जितने लोग प्रेजेंट हो रहे थे 10 से 15% ही पासिंग रेशियो उसमें भी था। और इसमें जितने लोग प्रेजेंट हो रहे हैं उसका लगभग 20% हम मान लेते हैं कि ट्रेड्समैन में पासिंग रेशियो रहा होगा। इससे कम ही रहा होगा तभी इन्हें सेकंड लिस्ट लगानी पड़ी। हम यहाँ पर मैक्सिमम मान के चल रहे हैं, किंतु फ्रेंड्स एसएससी जीडी में ऐसा नहीं है। एसएससी जीडी में पास हो रहे हैं, इतना भी कम नहीं पास हो रहे हैं कि केवल 20% रेशियो है। जैसे अगर 100 लोग प्रेजेंट हो रहे हैं डेली सेंटर पर तो उसमें से केवल 20 नहीं पास हो रहे हैं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि लगभग 40 तक पास हो जा रहे हैं।
अगर 100 लोग रनिंग कर रहे हैं तो उसमें लगभग 60 से 70 लोग रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं। उसमें से जो है मेडिकल सब कुछ फिट लेकर अगर 70 लोग रनिंग क्वालिफाई करें तो कम से कम 40 तो मेडिकल में पास हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर बाहर होंगे, ये तो मैं कम ही मान के चल रहा हूँ कि जितने प्रेजेंट हो रहे हैं उसका 40% फिजिकल और मेडिकल सब कुछ क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही रेशियो होगा, इससे कम कभी नहीं होगा। तो जितने प्रेजेंट हो रहे हैं एसएससी जीडी में उसका 40% क्वालिफाई हो रहे हैं फिजिकल और मेडिकल को मिलाकर। देखिए ग्राउंड फिट इस बार कम हो रहे हैं किंतु री मेडिकल में ज़्यादातर अभ्यर्थी पास हो जा रहे हैं। जिनका रियल में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है वही बाहर हो रहा है, बाकी ज़्यादातर पास हो रहे हैं। तो 40% आप रेशियो मान सकते हैं, इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही हो सकता है। तो जितने प्रेजेंट हो रहे हैं उसके बेस पर अब 3 लाख 3.5 लाख लोग इन्होंने बुलाए हैं, इसमें से लगभग 30% एब्सेंट मान लेते हैं, 70% लोग प्रेजेंट हैं, तो इसका लगभग 2,45,000 लोग जो है वो प्रेजेंट ही है। अब इसमें से हमने कहा कि जितने प्रेजेंट हो रहे हैं उसका 40% लगभग पास हो जा रहे हैं। तो इसका 40% अगर आप निकालेंगे तो लगभग ये 98,000 के आसपास बैठ रहा है। इतने लोग लगभग क्वालिफाई हो जाएंगे एसएससी जीडी में फिजिकल और मेडिकल को मिलाकर। तो वैकेंसी तो 46,000 ही है, फिर भी लगभग 2 गुना लोग जो है क्वालिफाई हो रहे हैं। तो जितने लोग फिजिकल प्लस मेडिकल एसएससी जीडी में क्वालिफाई हुए हैं उसमें से हर दूसरा बंदा सेलेक्ट हो जाएगा और हर दूसरा बंदा बाहर होगा। तो 2-1 का रेशियो बनेगा एसएससी जीडी में। इसमें सेकंड लिस्ट आने की कोई भी संभावना नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि फाइनल कट ऑफ बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसका रेशियो ज़्यादा है। उन वैकेंसी में क्या था कि ट्रेड टेस्ट था, टाइपिंग भी था, तो उसमें ज़्यादातर बाहर हो रहे हैं। क्योंकि मैं उसमें खुद अपीयर हुआ था टाइपिंग में, तो उसमें बाहर हुआ था। 100 में से केवल 8 बंदे पास हुए थे, तो केवल 8 से 10% ही रेशियो था एचसीएम में। और वही हाल इसमें जिसमें ट्रेड्समैन में था 20% के आसपास मान सकते हैं। अब देखिए अगर 68,000 लोग यहाँ पर ट्रेड्समैन में पास हुए हैं, इसका 70% जो है प्रेजेंट होते हैं, तो लगभग जो है 45,000 के आसपास लोग जो है प्रेजेंट हुए थे। अब 45,000 में अगर जो है मान लेते हैं 45,000 प्रेजेंट हुए थे, इसका 20% अगर क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो केवल इन्हें 9,000 लोग मिलते हैं। इससे कम ही रहा होगा, हमने 20% मैक्सिमम माना था। तो 9,000 तक लगभग क्वालिफाई हुए थे, वैकेंसी 9,000 से ज़्यादा थी और हमने रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा माना था, तो वहाँ पर कम ही निकलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो कम रेशियो निकल के आया, कम लोग पास हुए, इसलिए सेकंड लिस्ट लगानी पड़ी। किंतु एसएससी जीडी में ऐसा नहीं है। हमने खुद रिव्यू किया, मैक्सिमम 20% मान रहा हूँ, उससे कम ही होंगे। एसएससी जीडी में हमने 40% माना है, उससे ज़्यादा ही हैं। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी में भी सेकंड लिस्ट आएगी और कट ऑफ बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। कट ऑफ बढ़ेगी, हाँ आप ये कह सकते हैं कि पिछली बार जितना बढ़ी थी उससे कम देखने को मिलेगा, तो ये आप कह सकते हैं। बाकी मैं कट ऑफ का एक वीडियो बना दूंगा डिटेल से हर एक स्टेट का, उसके सामने लिख के बता दूंगा कि कितना लगभग जाने की संभावना है। अभी मैं हर एक स्टेट का फाइनल का एनालिसिस कर रहा हूँ कि कितना बढ़ रही है और पर कैंडिडेट के बीच, एक नंबर के बीच कितने कैंडिडेट हैं। तो उन सब के बाद मैं आपको एक फाइनल कट ऑफ बता दूंगा जो एक एक्सपेक्टेड होगा कि हाँ इसके बीच हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। एसएससी जीडी में ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं है। देखिए गलत संभावना देना हमारा काम नहीं है। अभी यूट्यूब पर आएंगे कि हाँ सेकंड लिस्ट लग सकती है, आप लोग तैयार हो जाइए। जो पास हो गए हैं उनका बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, 1 नंबर ज़्यादा है तो भी वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये काम हमारा नहीं है कि झूठी संभावना देना। ऐसा नहीं है कि केवल 1 नंबर ज़्यादा है तो भी आप जो है पास हो जाएंगे, ऐसा हमें नहीं लगता। हाँ किसी किसी जगह पर बहुत ही कम रेशियो रहा होगा तो ऐसा हो सकता है, बाकी जनरल स्टेट में ऐसा नहीं होगा कि 1 मार्क्स से ज़्यादा है तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप अभी झूठी संभावना लेके बैठे रहेंगे तो अगली भर्ती आपके सामने है, उसमें दूसरा कोई आपसे आगे निकल जाएगा और आप कट ऑफ के चक्कर में पड़े रह जाएंगे। तो इसलिए जो है आप लोग नई भर्ती की भी तैयारी करते रहिए। कोई कह रहा है कि 0 नंबर बढ़ेगा, 1 नंबर बढ़ेगा, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।